हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड हाउ इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों कोऑर्डिनेशन, मतलब मैनेजमेंट इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन, यू कैन से हाउ इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मेन कोर चीज है ये। अब आप खुद सोचो, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कोई डिमांड ही नहीं है तो वो कैसे प्रोडक्शन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले के पास प्रोडक्शन ही नहीं है तो वो बेचेंगे कैसे? अकाउंटिंग वाले के पास या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जब तक यही नहीं पता कि हमें कितने फंड्स चाहिए तो वो क्यों ऑर्गेनाइज करेंगे? या सपोज फंड्स आ गए और वो आइडल फंड्स पड़े हुए इन्वेस्ट ही नहीं हो रहे। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी उसी का जो हिस्सा है उसके पास जब तक प्रॉपर सेल्स वाउचर्स नहीं जाएंगे, परचेज वाउचर्स नहीं जाएंगे, तब तो वो कैसे अकाउंटिंग करेगा? एचआर को अगर आप बताओगे नहीं कि कौन सा स्टाफ कम है, कौन सा स्टाफ ज्यादा है, किसको ट्रेनिंग चाहिए, कैसे करेगा काम? सो दैट मीन्स अगर जितनी भी यूनिट्स हैं सब इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दें तो कंपनी आज नहीं तो कल बंद हो ही जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये बात की थी कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी बात की थी कि एक टॉप लेवल के बाद जो मिडिल लेवल है उसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सब अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, बट दे हैव टू वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड वे। सबको मिलकर काम करना होगा ना। हर कोई अगर सोचेगा मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे बड़ा हूं, तो वो दूसरे की बात सुनेगा नहीं, कोऑपरेट नहीं करेगा। बिना कोऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? और एक लीडर तो चाहिए जो कोऑर्डिनेटर हो। मैनेजर को आप कोऑर्डिनेटर भी बोल सकते हो, वैसे आमतौर पर मैनेजर इज ए मोर रेप्यूटेड टर्म, बट ही इज बेसिकली ए कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं रहा, खासकर जो टॉप पे है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है चीजों को, कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि सब लोग प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली काम करें। दैट इज कोऑर्डिनेशन। चलिए पढ़ते हैं बुक्स में से। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स, जोड़ता है, दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस। It is considered as a separate function, but it is the essence of management for achieving harmony. किस लिए चाहिए ये हार्मनी? हार्मनी क्या होता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, दैट इज हार्मनी। ये नहीं हो कि हिंदूज अलग भाग रहे हैं, मुस्लिम्स अलग भाग रहे हैं, क्रिश्चियंस अलग भाग रहे हैं, सिख्स अलग भाग, फिर देश कैसे बनेगा? मजबूत कैसे होगा? कंपनी मजबूत कैसे होगी? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह मिलके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे ध्यान दें। अपनी अपनी ना सोचें। प्रोडक्शन वाला सोचे मैंने तो प्रोडक्शन कर दी, मेरे को क्या? मार्केटिंग वाला कहेगा मैं तो जो भी सामान बनेगा बेच दूंगा, क्वालिटी अच्छी है या नहीं मेरे को क्या? कल को कोई कंप्लेंट आएगी मैं कहूंगा मैंने तो सेल्स अचीव कर दी ना। ऐसे नहीं सोचना है। सो इट इज फॉर अचीविंग हार्मनी अमंग द इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड द accomplishment of the group goals। मैंने कहा ना, जैसे हिंदुस्तान का एक जो सपना है, एक सफल हिंदुस्तान का, उसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना है। ये नहीं सोचना है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम। दैट इज कोऑर्डिनेशन, दैट इज हार्मनी, दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट। डिफरेंट जो एरियाज काम कर रहे हैं कंपनी में उनको इंटीग्रेट करना, जोड़ना। लिखा ना, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर सिंक्रोनाइज। जैसे हम जब स्विमिंग करते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को सिंक्रोनाइज करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं ना हाथ अपने हिसाब में चल रहे हैं, आंखें कहीं काम कर रही हैं, कान कुछ काम कर रहा है, ऐसे नहीं होता है ना। पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेटेड वे में हम करते हैं तो स्विमिंग करते हैं। या अभी आप छोटे हैं तो शायद ड्राइविंग आपने नहीं की होगी, लेकिन जैसे आप कल को कार चलाएंगे तब आप समझेंगे इस चीज को कि पांव अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, हाथ अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, आंखें अपना रोल प्ले कर रही होती है, दिमाग अपना रोल प्ले कर रहा होता है, सब बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेटेड वे में, तब गाड़ी चलती है। So coordination is the process by which a manager synchronizes the activities of different departments. सब अलग अलग काम करेंगे तो नहीं चलेगा। आगे समझाया गया है कि that coordination is the common thread। अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की है। चीज एक ही है, बात एक ही है, बार बार अलग अलग ढंग से आ रही है। अब जैसे एक फूलों की माला होती है, कितना भी सुंदर फूल हो लेकिन वो माला नहीं बन सकता, एक धागे की जरूरत पड़ती है। उस धागे में सारे फूल पिरोए जाते हैं तो फिर वो सुंदर माला बन जाती है। फिर किसी जो है भगवान के गले में या किसी विशिष्ट व्यक्ति के गले में सम्मान के रूप में आप उस माला को पहना सकते हो, उसकी वैल्यू बन जाती है। एक फूल की इतनी वैल्यू नहीं है जितना जब उसको एक
गूंथ के एक माला में या एक गुलदस्ते में सजाया जाता है, तो वो एक सुंदर चीज लगती है, नहीं? अब ये शर्ट है, इस पे अगर बटन ही ना हो तो ये शर्ट भी अजीब लगेगी। तो कोऑर्डिनेटेड है ना, एक पूरा अपने आप में ये एक यूनिट है। अपनी इसकी एक जगह पे पॉकेट है, अपनी एक कॉलर है, अपने एक बटन्स हैं, अपने कोई भी चीज देखिए, हर चीज में एक ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ चाहिए ना, तो उन सब चीजों को एक जगह पे लाना, दैट इज द कॉमन थ्रेड जो सारे फूलों में से गुजर रहा है। सो कोऑर्डिनेशन इज द कॉमन थ्रेड that runs through all the activities to ensure continuity in the working of the organization. It is implicit and inherent in all the functions of organization. Implicit मान के चलते हैं होगा, चाहिए, inherent होगा ही in all the functions, मतलब ये तो इसका पार्ट है ही है ना। शरबत में मिठास तो inherent है, required ही है, implicit है, ये तो होगा ही, मान के ही चलेंगे, presumed है। So it is implicit and inherent in all the functions of organization and it's a continuous attempt. ऐसा नहीं कि एक बार कोऑर्डिनेट कर दिया, बच्चों को होता नहीं, एक बार लाइन में लगा दिया उसको, एक ही बार लाइन में रहते हैं, फिर वो भागते नहीं इधर उधर। तो ये होता है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक बार सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर ऑर्गेनाइज करो, फिर ऑर्गेनाइज करो, ये काम है। अगर ये इतना ही आसान होता कि सारे लोगों को एक बार काम पे लगा दिया और सबको उनकी ड्यूटीज बता दी, तो फिर उसके बाद तो फिर ऐसे मैनेजर की फिर जरूरत ही ना होती, या कंप्यूटर्स ही फिर मैनेजर्स का रोल प्ले कर रहे होते, तो फिर रोज वही काम तो करना होता, ऑफिस में सिमिलर है तो फिर सब क्या है उसमें क्या है। तब भी इसीलिए तो एक लीडर की जरूरत पड़ती है ना, बिकॉज यू हैव टू डील विद ह्यूमंस इन मैनेजमेंट, वी हैव टू डील विद ह्यूमंस एंड ह्यूमन नेचर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेटर इज रिक्वायर्ड। कल जो आदमी ठीक बात कर रहा था वो अगले दिन हो सकता है ठीक बात ना करे, तो वो एक मैनेजर की आर्ट होगी कि उसको कैसे भी उसको लाएगा कॉमन प्लेटफॉर्म पे कि नहीं सुन बैठ, बता क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करनी थी इशू। जैसे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर वो होता नहीं जो ऐसे 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 वो सामने जो है वो म्यूजिशियंस अलग अलग अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और एक जो उसको सारा वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है ना, तो वो ही इज लाइक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर। सिंपल सी बात देखो ना, आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, आपके स्कूल के अंदर सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल सर का देखा जाए तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है, बट ही इज द मैन। वो सारे टीचर्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लाइब्रेरी, फिर उसमें सब्जेक्ट्स के बाद योगा, यू नो, एंड और भी जो भी आपके रिस्पेक्टिव स्कूल में, मे भी अगर सारा हिसाब लगाया जाए तो मे भी टोटल अगर लिस्ट आउट किया जाए, वो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की भी चिंता होती है उनको, एग्जाम की भी चिंता है, आपके गेम्स की भी चिंता है, साइंस लैब की भी चिंता है, हर चीज की तो चिंता है उनको। तो ही इज द कोऑर्डिनेटर, उनको ओवरऑल पूरी पिक्चर देखनी है। नहीं, जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं किसी भी फील्ड के हैं, उनको बस अपनी ही फील्ड देखनी है, लेकिन ओवरऑल जो एक पिक्चर को सेट करके रखता है, एक भी चीज अगर गड़बड़ाई तो स्कूल नहीं चल पाएगा ठीक से। दैट्स व्हाई प्रिंसिपल सर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखने में ऐसा लगे वो तो खाली बैठे हैं अपने रूम में, ऐसा लग सकता है, आई डोंट नो वेदर यू फील इट लाइक दिस और नॉट, बट इट मे अपीयर लाइक दिस। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यू कैन से। फ्यू डेफिनेशंस आर गिवन, यू कैन रीड इट। आज के ज़माने में ज़्यादातर तो केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप इनको लर्न करो एज इट इज़ विद नेम्स, आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मोस्टली चीज़ें मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट जब कंसेप्ट तो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन का बताई दिया, तो वही चीज़ें फिर से रिपीट सी होंगी, है ना। तो इस वीडियो को कम से कम अगर आपने एक बार ध्यान से सुन लिया है, या जरूरत पड़ने पर इसी को दोबारा ध्यान से सुन लो, तो आप कोऑर्डिनेशन को समझ लोगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन की बाकी की सारी वीडियोस अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ अपनी बुक से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। बिकॉज कोऑर्डिनेशन यही है, बस यही कोऑर्डिनेशन है जो मैंने इस वीडियो में समझाया। राइट, थैंक यू।